Good morning, students. This is Sai sir with your SST classes. Students, today we have start our second chapter. Our chapter is from hunting, gathering to growing foods. कह कि शिकार करना, भोजन इकट्ठा करना और भोजन को उत्पादन करना, पैदा करना, ये सब जो है हम सीखेंगे इसके किस तरह से वो लोग उनका जीवन यापन करते थे। तो इसमें एक छोटी सी तुषार नाम के स्टूडेंट्स की एक स्टोरी है, देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। वो कह रहा तुषार स्ट्रेंज जर्नी। तुषार वाज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कज़न्स वेडिंग। तो कह रहा तुषार जो है वो दिल्ली से चेन्नई के लिए जा रहा है अपने चचेरे भाई की शादी में। They were traveling by train and he had managed to squeeze into the window seat. वो रेल में यात्रा कर रहा था और उन्होंने अपनी जो सीट थी उसको विंडो के साथ मैनेज किया, प्राप्त हो गई उसको। His nose glued to the glass pane. ग्लास पैन से उसकी जो नाक थी वो ऐसे टच हो रही थी। As he watched trees and houses fly past. वो जैसा कि वो पेड़ों को और घरों को देख रहा था कि वो उड़ते हैं ना, पीछे की तरफ जाते हैं। हिज अंकल टैप्ड हिज सोल्जर्स एंड सेड। उसके अंकल ने उसके सोल्जर्स को टैप किया ऐसे और कहा, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, डैट ट्रेन वर फर्स्ट यूज अबाउट 150 ईयर्स एगो। क्या आप जानते हैं कि जो रेल थी वो 150 साल पहले आई थी, पहले फर्स्ट टाइम। एंड देन पीपल बिगेन यूजिंग बसेस ए फ्यू डिकेड्स लेटर। और उसके बाद जो है लोग कुछ बसें वगैरह यूज़ करने लगे कुछ दशक बाद। तुषार वंडर्ड, तुषार आश्चर्यचकित हो गया। व्हेन पीपल couldn't ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये सोच कर कि फिर तो लोग जो थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे यात्रा करते थे, उनसे तो बहुत जल्दी यात्रा नहीं होती थी। Did they spend their entire lives wherever they were born? इसका मतलब तो यह है कि जहाँ पर उनका जन्म होता था वो सारा जीवन अपना वहीं व्यतीत कर देते थे। Not quit, वहाँ से बाहर नहीं जाते थे। अब आगे कीजिए, द अर्लीस्ट पीपल्स वाई, जो प्रारंभिक लोग थे, क्यों, कहाँ, दे ऑन द मूव, कहाँ और कैसे मूव होते थे। We know about peoples who live in the subcontinent as early as 2 million years ago. वो कह रहा हम जानते हैं उन लोगों के बारे में इस महाद्वीप के अंदर जो लगभग 2 मिलियन ईयर्स पहले यहाँ पर उनका जो प्रारंभिक जीवन था वो रहते थे। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज ए हंटर गैथर्स। आज हम उनको जो डिस्क्राइब करते हैं वो शिकारी और खाना बस के रूप में उनको जानते हैं, खाना बस्त होते हैं जो। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड्स। ये नाम उनके उस तरीके से आया कि वो किस तरह से अपना भोजन सर्च करते थे, जाते थे भोजन के लिए। जनरली दे हॉन्टेड विद एनिमल्स, कॉट फिश एंड बर्ड्स, गैथर्स फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स। आमतौर पर वो भोजन इकट्ठा करते थे, शिकार करते थे, मछलियों को पकड़ते थे, पक्षियों को पकड़ते थे, फ्रूटों को इकट्ठा करते थे, एंड जड़ को जो बीज होते हैं, लीव्स, पत्ते, उन वगैरह को वो इकट्ठा करते थे, अंडे वगैरह। हंटर गैथरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दे आर मेनली रीज़न फॉर दिस। जो शिकारी थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव होते थे और इसका रीज़न था, वो ये रीज़न था। फर्स्ट, इफ़ दे हैड स्टे एट वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम। फर्स्टली, अगर वो एक स्थान पर काफ़ी लंबे समय तक रहें, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल्स। जो उन सब चीज़ों को खा जाएंगे जो वहाँ उनको अवेलेबल थी। प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज, जो पेड़ पौधे हैं, जो जानवर हैं। देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। फिर वो जो है इस तरह से वो कहाँ जाएंगे अपना भोजन तलाश करने के लिए।
तो वहाँ मिलेगा नहीं तो जाएंगे दूसरी जगह, इधर उधर भटकेंगे। सेकंड, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। दूसरा, जो जानवर होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। आइदर इन सर्च ऑफ स्मेलर प्रे, शिकार करने के लिए, छोटे छोटे जानवरों को शिकार करने के लिए वो इधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। इन द केस ऑफ डीर एंड वाइल्ड केटल्स, आमतौर पर जो हिरण थी और जंगली जानवर थे। इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, इस तरह के जो जानवर थे वो आमतौर पर जहाँ पेड़ पौधे पत्ती वाले या घास वाले एरिया में ज़्यादा मिलते थे। डेट इज़ वाई, बस इसी तरह से दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स, इस तरह से जो उनका शिकार करते थे तो वो इस मूवमेंट को फॉलो करते थे। तीसरी बात, थर्ड, प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। तीसरा, जो पेड़ पौधे होते हैं वो अलग अलग मौसम में अलग अलग फल देते हैं। सो पीपल में हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। इसलिए जो लोग थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे सीजन के अनुसार। जैसे अब आम का सीज़न चल रहा है, उसके बाद फिर तरबूजों का सीज़न चल जाता है, गन्ने का सीज़न चलता है, अमरूदों का अलग अलग मौसम में चलता है, तो वो मौसम के अनुसार चेंज करते थे। फोर्थ, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। चौथा कारण था कि जो लोग थे, जो प्लांट्स होते थे, जो एनिमल्स होते थे, उनको पानी की ज़रूरत होती थी जिंदा रहने के लिए। वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, तो पानी कहाँ पाता था? जो झीलें होती थी, स्ट्रीम होते थे, एंड रिवर्स, नदियों में। वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल्स विद वाटर थ्रू द ईयर्स, कुछ ऐसे थी जो पूरे साल बहता था पानी उनमें। अदर्स आर सीजनली, और कुछ नहरें, नदी ऐसी थी जो सीजनल थी। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन्स। तो इस तरह से जो लोग थे वो नदियों के किनारे जाकर रहते थे सर्च, पानी की तलाश में। जब वो सूखा का सीज़न होता था, टाइम होता था, तो नदियों के साथ जाकर रहते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। हम इन लोगों के बारे में कैसा जानते हैं बेटा, वो हम कल रीड करेंगे। आज के लिए इतना ही है इस वीडियो में। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।